नमस्ते डियर एरीज फ्रेंड्स, वेलकम टू कुमार जोशी रेस्ट्रो वर्ल्ड चैनल। जून 2026 मेष लग्न के लिए कैसा रहे? देखिए, ये महीने में बेसिकली बहुत उम्मीद लेके आया हुआ महीना है, क्योंकि जो 12th हाउस के सैटर्न से आप परेशान है, लॉर्ड ऑफ द 10th है वो जो 12th में, वहां से परेशान है। तो इस महीने में मुझे बहुत अच्छी उम्मीदें दिखाई दे रही है। 2 जून से गुरु महाराज भी बदल रहे हैं, जो आपके चतुर्थ में आ रहे हैं, यानी कि ये इस महीने में आपको 17 जून तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि घर आपका खुशियों से भर देगा। कुछ भी हो, गुरु शुक्र चंद्र तीन तीन ग्रहों का युति आपके चतुर्थ में हो रहा है, वो आपका घर खुशियों से भर देगा। आप ओल्ड एज प्लान कर रहे हैं, समझो मेरी तरह एज आपकी 50 से ज्यादा है, 60 के करीब है, तो ये ओल्ड एज भी प्लानिंग में आपके लिए हेल्पफुल होगा। और घर पे हो सकता है गेस्ट आए, घर पे किसी का विवाह हो, फंक्शन हो, ये भी दिखाई दे रहा है। और 18 जून से आगे, मतलब पूरा जो सेकेंड वीक के बाद थर्ड एंड फोर्थ वीक जो जून का है, ये आपके संतान के विषय में, आपकी औलाद के विषय में कुछ अच्छा खबर दे सकता है, संतान के विषय में, क्योंकि घर खुशियों से भरने वाला है। घर में हो सकता है कोई सेरेमनी हो, ये भी हो सकता है। आप देखें, स्टूडेंट है, उनके लिए मैं ऐसा देख रहा हूं कि 18 जून के बाद बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। 18 जून से 3 जुलाई में, मतलब बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर आपका जो स्टूडेंट के लिए, जो जून से नया साल होगा, तो ये 18 जून से आपका 3 जुलाई तक का जो वक्त है, ये बहुत अच्छा बीतेगा। जो मोहब्बत करते हैं उनके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। तो मैंने देखिए इस महीने का हेडिंग लिखा है, अ बिग मनी फ्लो फ्रॉम 21 जून। फ्रॉम 21 जून आपका लग्नेश मंगल धनस्थान में जा रहा है 1 अगस्त तक, मतलब ये जुलाई महीने के दौरान यू विल बी द हीरो ऑफ योर फैमिली। आपके हाथ में बहुत सारा, अपनी जबान नहीं खराब करिएगा। देखिए, इस महीने में बेसिकली मंगल 11 मई से आपके लग्न में आ चुका है, ये आपको एनर्जी से भर देगा। ये पंच महापुरुष योग बना है, रुचक योग बना है। आप प्रॉपर्टी का कोई बहुत बड़ा डील भी काफी करीब करीब पहुंचेगा। और इस महीने में तो मैंने घर लेने की योग की बात कर दिया है। सक्सेस अभी वर्क प्लेस पर ये शनि दब रहा है, और मैं आपको लगभग सभी वीडियो में बोल रहा हूं जब से ये शनि 12 में। इसका रेमेडीज भी मैं बताता हूं आपको, एट द एंड में बताऊंगा। आप प्लीज बी विथ माय वीडियो। अब देखिए, डाइवर्ट नहीं होते हैं। गुड न्यूज अबाउट योर चाइल्ड, आई सेड 18 जून से कुछ संतान के विषय में अच्छी खबर आपको मिलेगी, यानी कि उनके कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट में कोई अच्छा रिजल्ट मिला होगा, या बच्चे मैच्योर दिखाई देंगे। 18 जून से 3 जुलाई शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों को भी और स्टूडेंट को भी बहुत अच्छा रहेगा। 18 जून से 3 जुलाई। अब ये ओल्ड एज और न्यू हाउस का मैं बता चुका आपको। आपका गुस्सा और कंट्रोल जो एनर्जी है आपका, 11 मई से 20 जून तक बहुत जबरदस्त ताकत के साथ आप लगेंगे, क्योंकि लग्न में मंगल आया है, यह अष्टमेश भी है, तो यानी कि कुछ तनाव और झगड़ा भी आपको मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको अपनी एनर्जी से कोप अप कर लेंगे। आपने जो पहचान बनाने की बात है, ट्राई टू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, क्योंकि लग्नेश अभी लग्न में आया, ये आपको आपकी पहचान कराएगा। बहुत बड़े लोगों से भी पहचान होगी, आप कौन से लेवल पे, ये भी पहचान कराएगा। और ये शनि को 12वां गुरु देख भी रहा है, यानी कि बहुत अच्छा हंस योग बना है। 2 पंच महापुरुष योग से आप गुजर रहे हैं। अब हंस योग तो आपका नवंबर तक, आपका 30 अक्टूबर तक ये रहेगा, यानी कि नवंबर की बात नहीं है, लेकिन अक्टूबर तक ये नया घर और ओल्ड एज प्लानिंग के लिए बहुत आप आगे बढ़ पाएंगे। अब देखिए, डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसके पहले एज यूजुअल आपको कुछ केयरफुल रहने की डेट बताता हूं। वो इस महीने में इस बार 9 दिन ऐसे हैं जो आपको केयरफुल रहना है। देखिए, इसको मार्क करें कैलेंडर पे, बहुत बड़ा। मैं खुद भी अपने बारे में, जब मैं आई एम लिब्रा, ये आप एरीज है, आपके 7th में हूं मैं। रिमेंबर दिस, मैं ये खुद भी अपने लाइफ पर ये एप्लीकेबल होते देखता हूं। 3 4 5 6 बड़ा क्रॉस कर दो, पुट ए बिग क्रॉस, फिर मार्कर से कर दो, अपने कैलेंडर पे घर पे करो, ताकि आप सुबह जब निकलते हो तब उसको देखो कि आज का दिन केयरफुल रहने का दिन। 12 13 14 15, ये 4 और ये 30 जून 9वां दिन, 9 डेज, मतलब 21 दिन तक कोई बहुत बड़ा मेजर इश्यू में नहीं फंसोगे।
अब इस दिन को बताने का क्या मतलब है कि कोई बहुत बड़ी मुलाकात हो, बहुत बड़ी मीटिंग हो, कभी आपको पता चलता है कि कहीं रिस्क भी होता है। आप नौकरी करते हो चाहे बिजनेस करते हो, कुछ ना कुछ तो लूप होल्स होता ही है हमारे पास। जनरली आप लोगों का 10th हाउस का लॉर्ड सैटर्न है, मतलब शनि प्रधान काम करना पड़ता है आप लोगों को, लोहा के साथ, लेबर के साथ, कॉन्ट्रैक्ट वर्क के साथ, मजदूरों के साथ, ये वेरी हार्ड वर्किंग। यहां शराब पीने वाला चक्कर पड़ गया तो शनि आपको दंड करता है, रिमेंबर दिस। तो ये डेट वाइज मैं किस तरह से देखता हूं इसको आप देखिएगा। 29 मई से 2 जून शाम को 6 बजे तक का जो टाइम, शाम को 6 बजे तक का, ये कुछ सीखने का टाइम, टू लर्न। स्टूडेंट के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। स्टूडेंट के लिए मैंने 18 जून के बाद बोला है, सितारे 3 जुलाई तक बहुत बढ़िया है, बट 29 मई, 30 मई, 1 जून और 2 जून ये आपके लिए बहुत बढ़िया समय है, पर्टिकुलरली टू लर्न समथिंग। तो ये शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए लिखा है मैंने। स्टूडेंट के लिए तो मैंने पहले ही लिखा कि आपके लिए बेस्ट टाइम है आफ्टर 18 जून। अब देखें 3 जून से मैं 2 जून को शाम को 6 बजे से पहले कोशिश करो, हो ही जाएगा, इंडिया में है तो 6 बजे तक आप आपके काम को सेटल कर सकेंगे, समेट सकेंगे। अगर लेट नाइट वाला काम है, जैसे डिस्पैच का हो, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड काम हो, एक्सपोर्ट का काम हो, तो आप परेशान होंगे। 2 जून को शाम को 6 बजे के बाद आपका टिपिकल स्टेज शुरू हो जाएगा। 3 तारीख से 6 तारीख तक कोर्ट का लिटिगेशन हो, हाथ जोड़ दीजिएगा, पीछे हट जाइएगा। कोर्ट का लिटिगेशन के लिए इस महीने में बेस्ट दिन है 26, 27, 28 और 29, लेकिन ये सबसे थर्ड क्लास दिन है। 3, 4, 5, 6 आपको जहां पता चलता है, आपकी समझो उम्र, जैसे मैंने बताया कि मेरे से ज्यादा हो, जैसे 50-60 के करीब हो या 60 से ज्यादा हो, तो हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, कोल्ड ड्रिंक बोल्ड ड्रिंक अवॉइड करना है, कहीं भी जाते हो बाहर खाना पीना अवॉइड करो। 3, 4, 5, 6 के दिन शत्रु आपको परेशानी में डाल देगा, आप शत्रु से विजय नहीं प्राप्त कर सकेंगे। 3, 4, 5, 6 2 कदम पीछे हट जाना हो तो एक्चुअली देखिए, ये जो एडवाइस है ये इंपॉर्टेंट इसके लिए कि आप उसको सुबह से ही आप जानते हैं। अब ट्रेन में जा रहे हो, कहीं बस में जा रहे हो, कहीं ऑटो से जा रहे हैं, कहीं कार से जा रहे हैं, तो आपको पता है कि ये दिन अच्छा नहीं है, बहसबाजी टाल दो। ऐसा नहीं है कि बाकी के 30 दिन में से ये 4 दिन बताता हूं, यानी कि आप 26 दिन किसी से भी झगड़ा करो, ये नहीं बोल रहा हूं, बट 3, 4, 5, 6 को ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि आप परेशान हो जाओगे। सो बी स्मार्ट। ऐसा आपको लगेगा कि मैं वहां जाऊंगा, मेरा काम प्लान कर दूंगा, आपके हिसाब से काम नहीं चलेगा। 3, 4, 5, 6 स्मार्टली डिसीजन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मीटिंग को अवॉइड करिएगा। अब चलते हैं 7, 8, 9, 10 और 11, ये टेम्पररी टाइमिंग आप छा जाएंगे। अविवाहित लोगों के लिए हो सकता है 7 से 11 में विवाह का ऑफर भी आ सकता है। 7 से 11 आप छा जाएंगे, यानी कि पब्लिक में रिकॉग्निशन मिलेगा आपको। ऐसे भी मैंने बोला ऐसा, ये बहुत अच्छे टाइम से आप गुजरेंगे 7 से 11 में। जीवन साथी के साथ भी ट्यूनिंग होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बन गया होगा जीवन साथी, तो 7 से 11 आपका अच्छा बीतेगा। अब 11 तारीख को रात को 8 बजे के बाद, अगेन 11 तारीख को कोशिश ये करो, 11 जून को, क्या आप रात को 8 बजे के पहले अपना काम समेट लो। यानी कि 11 तारीख को रात को 8 बजे के बाद आपको तकलीफ होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये नाइट आपको 11 तारीख अच्छा नहीं बीतेगा। 11, 12, 13, 14 और 15 तारीख ये स्ट्रेसफुल डे है, यानी कि मैंने ये 12 से 15 लिखा, स्ट्रेसफुल डे। इन दिन में आपके जीवन साथी के साथ विवाद टालिएगा। जीवन साथी के साथ फिर पब्लिक से रिलेटेड कामकाज हो तो वहां भी आपको पता है कि यह ज्यादा बात किया बड़ा विवाद हो जाएगा, तो 12, 13, 14, 15 विवाद को टालिएगा। आपके इन लॉज के परिवार के, जैसे देखिए आपका पर्टिकुलरली जीवन साथी बहुत सुंदर है, बट उसके परिवार के लोग बड़े विचित्र हैं, ये आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, तो उसका अनुभव, नेगेटिव अनुभव आपको 12 से 15 में होगा। सो उससे बहसबाजी आपके जीवन साथी के साथ टालिएगा। और नशा का आदत हो तो भी 12, 13, 14, 15 को अपने आप को, 11 तारीख को रात को 8 बजे के बाद 15 तारीख तक आपका नशे का चीज पर भी कंट्रोल करिएगा 11 से 15 में। अब देखिए 16 तारीख से लेके 29 तारीख तक आपका बिजनेस है,
तो कैरियर ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा 16 से 29 ऐसे। अब 16, 17, 18 एंड 19 विल बी द लकी वन। आपके बच्चों के बच्चे के साथ कहीं ना कहीं आप एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे। इट इज अ ग्रेट टाइम। 16, 17, 18, 19 स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है। 16, 17, 18, 19 देखिए मैंने जो 18 बोला भी है, 18 तारीख के बाद का आपका स्टार बहुत फेवरेबल है। और 16 से 20 तारीख में बोल रहा हूं, 16 to 20 इज द डे यू विल फाइंड योरसेल्फ लकी। आप जहां भी जाते हो आपको लगेगा यह नसीब अगर को साथ दे रहा है, बड़ा अच्छा बीतेगा। 16, 17, 18, 19, 20। अब देखिए 21 से 25 दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए बेस्ट है। ऑलरेडी जॉब पर है, देखिए जिसको दुश्मन ना हो, जिसमें दम नहीं है उसमें ही उसके ही दुश्मन नहीं होते। मतलब ये कोई बड़ी फक्र की बात नहीं है कि आपके कोई एनिमी नहीं है। वो कंपटीटर हर जगह होते हैं, एनिमी होते हैं। ये वो दिन है जहां आप 21 से 25 में आपके लिए काम धंधे के लिए बेस्ट है। तो आप कहीं भी आप मीटिंग में जाना हो, बिजनेसमैन हो या जॉब करते हो, देखिए 16 से 29 मैंने बोला बिजनेसमैन के लिए बढ़िया है, क्योंकि अभी गुरु कर्मस्थान को देख रहा है, इस शनि को भी कंट्रोल कर देगा। यानी कि ये आपको अक्टूबर तक आपका बिजनेस का फाउंडेशन और मजबूत करके देगा। शनि के रेमेडीज करते रहिएगा, मैं डिटेल में फिर से बताऊंगा लास्ट में। 16 से 29 तारीख मैंने बोला ऐसा बहुत बढ़िया है। और जॉबलेस लोगों के लिए 21 से 25 में, जैसे कहीं कोई आपके खिलाफ का ही काम कर रहा है और आप चाहते हैं कि बॉस को कहीं ना कहीं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है या उसके साथ कहीं ना कहीं बॉस के साथ ट्यूनिंग करना हो, तो ये तारीख आपका 21 से 25 बेस्ट है आपका जॉबलेस लोगों के लिए। ऑलरेडी जॉब पर कहीं कोई आपको फाइल पुटअप करना हो, कुछ इंपॉर्टेंट काम करना हो, अपने ओहदे से बड़े ओहदे पर कहीं डीलिंग करना हो, तो 21 से 25 तारीख दोपहर को 3 बजे तक का टाइम बहुत अच्छा है। अब 25 तारीख को दोपहर को 3 बजे के बाद 29 तारीख तक दिस इज द टाइम फॉर योर फर्दर इन्वेस्टमेंट। यानी कि अपने मैंने पहले भी बताया कि आप आपके ओल्ड एज को प्लान करेंगे, उसमें भी 25 से 29 तारीख अपने दोस्तों के साथ अपने आप को एंजॉय करते हुए पाएंगे। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आपका कामयाबी की तरफ जैसे पैर बढ़ रहा है, बढ़ी जाएगा, क्योंकि मैं जो देख रहा हूं 2 जून से 17 जून में आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होगी। उसके बेस पर आप 25 से 29 में और बड़ा कोई फर्दर टारगेट या ड्रीम करने की कोशिश करेंगे। बट 25 से 29 तारीख आपके दोस्तों के साथ भी एंजॉय करेंगे और हो सकता है आपके पार्टी करेंगे दोस्तों के साथ 25 से 29। ये बहुत अच्छा समय है, एंजॉय करिएगा। शेयर बाजार का फर्दर इन्वेस्टमेंट वाले लोगों के लिए भी 25, 26, 29 ये दिन बड़े अच्छे रहेंगे। अब देखिए 30 तारीख, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई ये आपके बेवकूफ बनने का टाइम है। यानी कि ये हो सकता है खर्च हो जाए बहुत पैसे, कहीं ना कहीं कोई डिसीजन आपका रॉन्ग हो जाए। जब देखें इंपॉर्टेंट, जब ये जो 30, यहां तो सिर्फ मैंने 30 ही लिखा है, अब जुलाई महीने में तारीख रिपीट भी करूंगा मैं। 30 जून को देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई डिसीजन पेंडिंग रखना वाइसनेस है, दूसरे तीसरे दिन अपने आप वो सॉर्ट आउट हो जाता है। अब 30 जून के दिन बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया और आप इसको 4 जुलाई से आगे पेंडिंग रख सकते हो, तो इसको पेंडिंग रखो। ये एक्सपेंसिव डे है, बेवकूफ बनने का दिन है, खर्च होने का दिन है। मतलब ये दिन आपको कोई भी अभी गन पॉइंट रख ही दे कोई, तो क्या करोगे, तो बात अलग है कि आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, तो बात और है। बट 30 जून से 4 जुलाई तक अपने डिसीजन पेंडिंग रखने, ज्यादा जिसको पेंडिंग रख सकते हैं। अब देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली आज से बिजनेस का 16 से 29 महीने बेस्ट है बोला आपको। यानी कि बिजनेसमैन के लिए गुरु का पूरा सपोर्ट है, कर्मस्थान को गुरु देख रहा है। स्टूडेंट के लिए मैंने बोला ऐसा 18 जून बेस्ट है, बट स्टूडेंट के लिए मैंने स्टार्टिंग का 2 दिन बोला, 29 मई, 30 मई, 1 जून एंड 2 जून। आई सेड 2 जून अप टू 6 PM द ग्रेट टाइम, बहुत अच्छा टाइम है। और बाद में 18 जून के बाद तो बहुत सितारे बहुत अच्छे। अब देखिए जो अगर प्यार करते हो और अगर आप प्रपोज करना चाहते हो, तो किसी को बेसिकली ये 18 जून को कर्क राशि का चंद्र और शुक्र का युति आपके चतुर्थ में हुआ है, ये बहुत अच्छा फल देगा। 18 जून चंद्र शुक्र का युति है, रोमांटिक डे। अभी 18 जून पर्टिकुलरली चंद्र शुक्र, चंद्र मने भावना है, शुक्र मने आकर्षण है, तो ये बड़ा, जो अगर आर्टिस्ट है तो ये दिनों में देखिए 3 जून 18 जून आप महसूस कर सकते हो। बेसिकली आप कोई कला से जुड़े हुए हो, आर्ट से, डिजाइनिंग, ड्राइंग से जुड़े हो, तो आप डेफिनेटली ये चीज को महसूस कर सकते हैं। 18 जून
प्रपोज करना के लिए बेस्ट रहेगा। मैरिज के लिए आई सेड अगर आप कोई बात चलाना चाहते हैं तो 7 से 11 में आपका विवाह का बात आप आगे भी चला सकते हैं। ये भी दिन अच्छा है मैरिज के लिए भी, 7 से 11 आई सेड। ऑलरेडी मैरिड है तो भी ये 7 से 11 पर्टिकुलरली अच्छा दिन है आपका। मैंने पहले बोला कि वाइफ के साथ का ट्यूनिंग का आप छा जाएंगे काम धंधे में, बेस्ट टाइम है 7 से 11। अब शेयर मार्केट 1 और 2 तारीख लर्निंग के लिए बेस्ट है। शेयर मार्केट में हो या ना हो, लर्निंग के लिए आपको 1 और 2 तारीख बेस्ट है। फर्दर इन्वेस्टमेंट 25, 26 एंड 29 जून इज द बेस्ट डे। अब देखिए फाइनेंशियली आई सेड फ्रॉम 25 जून टू 29 जून, 25 जून 3 PM टू 29 जून, 25 जून से 26, 27, 28 और 29 जून, मैंने पहले ही बताया आपको, दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, फर्दर इन्वेस्टमेंट प्लान करने का टाइम है और ये फाइनेंशियली द बेस्ट डे, मतलब बहुत बड़ा फिगर आपको मिल सकता है। अब देखिए इस महीने का बारे में आप थोड़ा ओवरऑल समझिएगा, जो एस्ट्रोलॉजी के शौकीन है वो डेफिनेटली समझने की कोशिश करेंगे। इस महीने में चंद्र और गुरु का परिवर्तन राजयोग है। अब चंद्र गुरु का परिवर्तन राजयोग है। अब ये शुक्र और बुध भी कर्क राशि में बढ़ेंगे, यानी कि शुक्र और चंद्र का भी परिवर्तन राजयोग होगा और बुध और चंद्र का भी परिवर्तन राजयोग होगा। तो उसकी डेट है, देखिए ये चंद्र शुक्र का परिवर्तन का राजयोग का तारीख है 13, 14, 24, 25। अब 13, 14 को देखिए ये इस तरह से परिवर्तन है, सेकेंड लॉर्ड फोर्थ में और फोर्थ लॉर्ड सेकेंड में, तो मस्त परिवर्तन है। मतलब खानदानी या फैमिली का मैंने बोला यू विल बी द हीरो ऑफ दिस मंथ, ये सब ये चीज काम करेगा। 24 और 25 को चतुर्थेश और सप्तमेश का परिवर्तन है, मतलब घर और पत्नी या घर या पति, ये इस तरह से परिवर्तन है चंद्र शुक्र का। तो ये बहुत अच्छा योग एस्ट्रोलॉजिकली आप स्टडी करते तो इसको देखिएगा। ये चंद्र बुध का कपट योग है, चंद्र बुध का परिवर्तन योग है 22 और 23 को। मैंने पहले ही बताया कि अभी ये 4 और 6, मतलब ये मम्मी और बीमार। 22 और 23 तारीख को लॉर्ड ऑफ द फोर्थ इज इन 6 लॉर्ड इज इन 4, यानी कि मां की बीमारी का कोई ना कोई सामना ये चंद्र बुध का योग करा सकता है। 4th लॉर्ड इन 6 लॉर्ड इन 4, मतलब मैंने पहले भी बताया कि आप जब बोलेंगे ममा को हर्ट ना हो जाए, ये देखिएगा लॉर्ड ऑफ द फोर्थ 6 में और 6 लॉर्ड 4 में, तो मां के साथ का झगड़ा दिखाई दे रहा है, तो वो जरा केयरफुल रहिएगा इसको। सिर्फ मम्मी के बारे में बोल रहा हूं, पर्टिकुलरली मां के विषय में। अब देखिए और एक परिवर्तन योग है, चंद्र गुरु का परिवर्तन राजयोग है। अब ये चंद्र गुरु का परिवर्तन राजयोग अक्टूबर महीने तक होता ही रहेगा, 30 अक्टूबर तक। अब देखिए पहला परिवर्तन राजयोग है इसका आपके साथ, इसका इस तरह से 4th and 9th, मतलब मम्मी और रिलीजियस कार्य, मां और रिलीजियस कार्य 2nd and 3rd, ये ठीक है। अब दूसरा है देखिए 9 और 10 को 12th लॉर्ड एंड 4th लॉर्ड, मतलब ये कुछ खर्च हो सकता है ऐसा दिखाई दे रहा है घर के लिए, मम्मी के लिए, वो ये चीज दिखाई दे रहा है 9, 10 को। और 29, 30 को अगेन सेम परिवर्तन, मम्मी रिलीजन, मम्मी मां के साथ का कोई रिलीजियस कार्य आपका 2, 3 तारीख को भी हो सकता है और 29, 30 को भी हो सकता है। बट ये 22, 23 को मम्मी के हेल्थ के लिए केयरफुल रहने की बात मैंने बोला। अब ये डेट्स को आप याद रखें, गज केसरी योग की तारीख है वो भी देखिए, तो आपके लिए अभी गज केसरी योग ट्यूनिंग रहेगा, क्योंकि अभी केंद्र में आ गया गुरु, ये आपके लिए अच्छा फल देगा। भाग्य का स्वामी ये केंद्र में आ गया, चतुर्थ में घर का योग बना रहा है। और चंद्र जब भी एवरी मंथ चंद्र जहां है वहां आता ही है, मतलब देखिए इस बार चंद्र ने धनु से शुरू किया है, मंथ के एंड में भी वो धनु में ही है, यानी कि वो वहां का वहां ही आ जाएगा जहां से शुरू हुआ। तो चंद्र जब भी यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, तभी गज केसरी योग बनेगा, क्योंकि गुरु केंद्र में 1, 4, 7, 10। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, गज केसरी योग की ये तारीख है, सामने टाइम है। गज केसरी योग का मतलब होता है चंद्र मने पानी या बहना और गुरु मने पैसा। मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है, जिन लोगों को मार्केट से रिलेटेड काम हो, यानी कि शेयर मार्केट हो या फाइनेंस से रिलेटेड कामकाज हो, वो लोग ये चीज अनुभव कर सकते हैं। तो ये तारीख है 4 जून, 11 जून, 17 जून और 24 जून, गज केसरी योग की तारीख है। अब देखिए ये आकर्षण योग का तारीख है, ये मैंने आपको बताया कि हम इसको 18 जून को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। 3 जून मैंने इसके लिए नहीं लिया
कि 3 जून केयरफुल डेज में है, आपके लिए झगड़े का दिन है। इसके लिए मैंने प्रपोज करने के लिए आपको 3 जून आई सेड नो, दिस इज रोमांटिक डे। 18 जून को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए इस महीने में जो रेमेडीज का पार्ट है, ये 3 जून और 18 जून को पर्टिकुलरली चतुर्थी है, गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। आपका अगर जो पर्टिकुलरली जीवन में 28 साल तक कुछ लीडरशिप का आपके ऊपर जुनून सवार होता है, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज ना कर सकने का, अपने आप के बारे में ख्यालात बहुत ऊंचे होते हैं, क्योंकि मेष लग्न यानी कि सूर्य उच्च का, तो अपने आप के बारे में जो ख्यालात होते हैं वो भी बहुत ऊंचे होते हैं। कभी कभी लोग ईगो भी बोलते हैं पीछे। पर्टिकुलरली गण गणपति नमः का जाप करिएगा, गणेश गायत्री मंत्र है, अथर्वशीर्ष है, गणेश स्तोत्र नाम का जाप करिएगा। 3 जून 18 जून आपका चैलेंजेस बहुत हद तक कम होगा। 28 तक चैलेंजेस होता ही है, क्योंकि ये मंगल का जो पावर है मैक्सिमम 28 तक ज्यादा पावरफुल रिजल्ट देता है। अब इस महीने में प्रदोष है 12 और 27 जून को। आपका घर नहीं हो रहा है, शिव मंदिर में जाओ, जलाभिषेक करो 12 जून और 27 जून को, एटलीस्ट 2 डेज इन ए वीक, 2 डेज इन ए मंथ। ऐसे तो एवरी मंडे करते हो तो बेस्ट ही है, बट 2 डेज आई एम टेलिंग यू, अगर वो आप 4 दिन भी नहीं निकाल सकते तो 2 दिन निकाल दो। 12 और 27 को प्रदोष है, शिव मंदिर में जाइएगा, शिव पंचाक्षर है, बिल्वाष्टकम है, इसको पढ़ सकते हो, लिंगाष्टकम है, रुद्राष्टकम है, ये सब आपको यूट्यूब पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। उसमें से जो अच्छा लगता है, कर्णप्रिय लगता है, वो सुनिएगा। अब देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली 15 जून को अमावस्या है। आपके बच्चों के बच्चे के विषय में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी भी दिखाई दे रही है। अगर उम्र आपकी ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ का ट्यूनिंग में, कहीं ना कहीं वहां भी आप गड़बड़ा जाएंगे। वो आप कम से कम जून और जुलाई महीने में ये महसूस करेंगे, यानी कि आपके बच्चे, आपका बच्चे के बच्चे, संतान के विषय में तो आई से विल बी द गुड न्यूज, बट ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में कहीं ना कहीं धर्म कार्य में भी कहीं ना कहीं जून और जुलाई महीने में आपको कहीं ना कहीं रुकावट सा आप फील भी करेंगे, मतलब नहीं कर पाएंगे धर्म कार्य। इसके लिए जरूर 15 जून को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा, फायदा रहेगा। अब देखिए इस महीने में बहुत अच्छा चीज है, गुरुवार है और पुष्य नक्षत्र है 18 जून को, बट ये 11:30 तक ही है दोपहर को। मतलब जो भी आप परचेस करना चाहते हो तो सुबह सूर्योदय से लेके 11:30 बजे तक का जो समय है, ये पुष्य नक्षत्र का समय है। आप कोई भी पीला कलर का चीज हो, कोई अच्छा चीज खरीदना हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये पुष्य नक्षत्र का बड़ा महत्व है। 18 जून गुरु पुष्य नक्षत्र है और 29 जून को पूर्णिमा है। अब देखिए मैं जो बोल रहा था रेमेडीज के बारे में, शनि 12 में बहुत लोग लिख रहे हैं कि वी आर फेसिंग ट्रबल। एरिस को ट्रबल है ही डेफिनेटली शनि 12 में, और इट इज 10th लॉर्ड है, तो ये हो सकता है कि आपके काम धंधे के सिलसिले में ये आपको जून 2027 तक फॉरेन जाने का मौका देगा, फॉरेन के साथ रिलेट करने की कोशिश करेगा, काम धंधे में तकलीफ भी देगा। बट अभी देखिए गुरु से ये दृष्ट होने लगा, यानी कि जैसे जैसे अब ये पार आगे जाएगा, अब ये सिंह राशि में आ जाएगा, नवंबर महीने में ये सिंह राशि में एंटर होगा, यानी कि ये बहुत स्पीड में आपको फायदा देगा। जून से लेके अक्टूबर में ये आपका घर का काम भी एकदम फास्ट फिनिश कर देगा और काम धंधे में भी बहुत अच्छा रिलीज देगा। शनि 12 में राम 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 लिखो एक ब्लैंक पेज पर, दोनों बाजू, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों है, 7.5 से गुजर रहे हैं, अगर आप समझो अगर आपकी मेष राशि भी है तो भी 12वां शनि है। मैं तो ये लग्न की बात कर रहा हूं, ये लग्न कुंडली से ही चर्चा कर रहा हूं, बट अगर आपका मेष लग्न भी है और मेष राशि भी है तो यू आर इन अ वेरी टफ टाइम। तो पेज के ऊपर चारों बाजू फ्रंट साइड आप राम राम लिखो, बैक साइड आपके वाइफ को बोलो राम 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 लिखो, इसको फोल्ड करके स्टेपल करके भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी के गले में पहना दो। जहां हनुमान जी के पैर के नीचे शनि का पनौती हो उस मंदिर में हनुमान जी के गले में पहना दो, और हनुमान चालीसा कर सको बैठे बैठे तो बेटर रहेगा। ये करिएगा, आपको शनि और शनिवार को हेल्प करते रहो पुअर पीपल को। अवॉइड ब्लैक क्लोथ, रिमेंबर दिस, शनि 12 से जा रहा है, ये आपका बैंक बैलेंस 0 कर देगा। जून 27 तक अगर बहुत बड़ा पैसा बच नहीं रहा है तो समझिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी गाड़ी चलनी चाहिए। जून 12वें स्थान में जब भी शनि जाता है तब वो कहीं ना कहीं 12th हाउस इज ए हाउस ऑफ अ गॉड, यानी कि आपने जितना गड़बड़ घोटाला काम किया है उसको ईश्वर के घर पे जमा होने का प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं। यानी कि जून 2027 तक आपका
बेटर है कि अच्छा काम करते रहो, पैसा हाथ में जमा होना मुश्किल है, लेकिन इस महीने में मैंने बोला ऐसा, घर का लोग है, घर खुशियों से भर जाएगा, फाइनेंशियली बहुत अच्छा समय आपको मिलेगा। मैं जो देख रहा हूं वो मैंने आपको बताया कि 21 जून से पूरा जुलाई महीने में यू विल बी द हीरो ऑफ योर फैमिली। अब देखिए रेमेडीज में जो मैंने बोला है वो रेमेडीज करते रहिएगा। पर्टिकुलरली वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, और प्लीज मेरी चैनल को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें और उनको बताइएगा कि उसका लग्न कौन सा है, उस हिसाब से वीडियो देखने के लिए इंसिस्ट करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।